आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी किसान भाइयों ने बैल पाल रखे हैं और इनसे मिलते हैं, देखते हैं कि ये यहाँ पर अभी भी बैलों से कैसे खेती करते हैं। अरे रोकिए भाई, किसान भाई रोकिए, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं हम कि आप जो अभी तक ये बैल पाल रखे हो, कैसे आप खेती करते हो और सिंचाई के लिए आपके पास क्या साधन है? बैल पाले हुए हैं। बैल से हमें कोई डीजल का खर्चा नहीं, कोई किराया नहीं पड़ता है। हम इसीलिए बैलों से खेती करते हैं और अच्छी खेती होती है। और सिंचाई का साधन तो हमारे पास कोई नहीं है। इंजन पंपिंग सेक्टर जो है वो डीजल की वजह से भी महंगा पड़ रहा है। सिंचाई का साधन नहीं है। तो सिंचाई के पास आपके पास कोई साधन नहीं है? सिंचाई का कोई साधन नहीं है। आपको सरकार कुछ नहीं दे रही? सरकार तो कुछ नहीं, मतलब इसके मामले में तो कुछ नहीं है। वैसे सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। किसान सम्मान निधि हमको दे रही है, हमको राशन भी मिल रहा है, तो सरकार काफ़ी सहयोग कर रही है भैया। लेकिन यह है कि किसानों के प्रति अभी और कुछ होना चाहिए। जो छोटे किसान हैं, छोटे किसानों के लिए सरकार को कुछ और सोचना चाहिए। जैसे कि हम बैल पाले हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो अब हमको जून जुलाई में और इधर अक्टूबर नवंबर में जुताई कर ली, तो बैल हमारे खड़े हो गए। अब बैलों के कोई काम नहीं है, इसीलिए छोटे सीमा किसान जो हैं वो बैल पालना छोड़ रहे हैं। हम ये 20-25 वर्षों से बैल पालते हैं, इनको भी लिए 5 वर्ष हो चुके हैं हमको, तो हम कई जोड़ी बैल बदल चुके हैं। लेकिन हमें अच्छा लगता है। ये पड़ोस में ट्रैक्टर से खेत जुते हुए पड़े हुए हैं, ये खेत देख लीजिए, हमारे बैलों से खेतों की जुताई हो रही तो है। ये जो इधर पड़े हुए हैं ट्रैक्टर से जुते हुए पड़े हैं? हाँ, वो ट्रैक्टर से जुते हुए हैं और हमारा ये बैलों से जुत रहा है। तो आप इस समय में क्या बोना चाहेंगे? इसमें हम गन्ना बोने के प्रयास में है। फिलहाल इस सैलाब आ गया था, इसीलिए इसमें लेट हो गया, नहीं तो हम गन्ने के फिलहाल बोने की तैयारी में है। गन्ना अच्छा, बोएंगे आप इसमें? हाँ, फिलहाल सिंचाई का साधन हमारे पास कोई नहीं है। कोई सिंचाई का साधन नहीं है हाँ, आपके पास? दूसरों से जो लगाए हुए हैं ट्यूबवेल वगैरह, उन्हीं से लेते हैं, तो वो कभी कभी लोग लेट भी कर देते हैं, पानी नहीं भी देते हैं, कहते हैं खाली नहीं है अभी हमारे पास, हमारे ही काम से। और मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि हम गौरक्षण के लिए बहुत कुछ ये सब करते हैं। यहाँ हाँ तो हमने देखा कि बहुत गाय छूटी हुई पड़ी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। गौशालाएं काफ़ी बनवाई हुई हैं उन्होंने, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनका। काफ़ी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझ में ये भी आ रहा है कि छोटा किसान जो है वो क्या चाहता है। गो तो, संरक्षण के लिए छोटे किसानों को भी इस प्रकार से जागरूक किया जाना चाहिए कि वो गो संरक्षण के लिए वो भी उसमें अगुवाकार बन सके, तो वो आप भी जो आगे भी बढ़े। कहना चाहते हैं आप कहिए। जैसा कि बैल पाले हुए हैं, तो कुछ किसान इसीलिए नहीं पाल रहे हैं कि हमको जून जुलाई में, उधर अक्टूबर नवंबर में जुताई हो गई, हमारे बैल पूरे साल हमको खिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये होता है कि जिस प्रकार से, जैसे हमने सुना है कि बैल चालित एक वाटर पंप चलता है, बैल चालित पंचाल पंप चल रहा है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो पंचाल पंप, वाटर पंप हमारे खेतों में लगा होगा, तो बैलों के द्वारा उससे पानी निकलता है, तो पानी निकलता है तो उससे क्या होगा कि किसान को उसमें 12 महीने उसमें बैलों से काम लेना पड़ेगा धीरे धीरे, और अपने खेत की सिंचाई भी हो जाएगी, डीजल भी बचत होगी, पानी भी फ्री में मिलेगा, पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं है होगा। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सोलर पंप जैसे सरकार आवंटित कर रही है, सही है, लेकिन ज़्यादातर छोटे किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अगर छोटा किसान ने कभी कैसे भी लगा भी लिया, तो उसमें क्या होता है कि उसका फिर चोर उसको खोल लेते हैं। कई ऐसे हो चुके हैं हमारे यहाँ, ऐसे कांड हो चुके हैं, चोरों ने खोल लिया है, बड़े बड़े किसानों ने। तो सोलर पंप जो है, एक तो वैसे भी होता है कि कामयाब नहीं हो पा रहा है छोटे किसानों के लिए, उसमें काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। और पंचाल पंप या वाटर पंप अगर सरकार देती है, तो उसमें यह है कि जैसे उसमें सब्सिडी देने लगे या वो किस्तों पर मिलने लगे, तो भी छोटा किसान लगा लेगा। इतनी धनराशि, इतना पैसा नहीं हो पाता है। छोटे किसानों के पास इतना धनराशि नहीं हो सकता है, नहीं हाँ, हो कि सकता। जो वो एक मुश्त वो पैसा दे करके और वो ये खरीद सके। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हम तो मोदी जी और योगी जी को भगवान मानते हैं। हमारी विनती है कि इस पर थोड़ा ध्यान दें, तो हो सकता है छोटे किसान
ये पंचाल पंप लगा सकते हैं, वाटर पंप लगा सकते हैं, उन्हें फ्री की सिंचाई मिलने लगेगी, डीजल भी बचत होगा, सरकार अपने देश का भी मतलब इसमें सहयोग होगा। और इसके सहारे से लोग बैल भी पालना और शुरू कर देंगे। हमारे जैसे कई लोग हैं, अगर एक बैल चालित पंचाल पंप लगा दिया जाएगा तो जिसके यहाँ लगा है वो तो एक जोड़ी बैल पालेगा ही, उसके आस पड़ोस वाले जो बैल पाले हुए हैं वो भी इसी वजह से पालेंगे कि हमको पानी इनके यहाँ से मिल रहा है, बैल जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से इनको हमारे मोदी जी को, योगी जी को भैया ध्यान रखना चाहिए। तो देखा भाई ये लोग आपने सबने कि हमारे छोटे किसान भाइयों को कितनी दिक्कत हो रही है और इन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है जो ये सिंचाई का साधन कर सकें, और इसकी वजह से बहुत मेहनत भी करते हैं लेकिन फिर भी इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देख रहे हो बाकी सारे खेत ट्रैक्टर से जुते पड़े हुए हैं, यहाँ पर कोई भी सिंचाई साधन नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ आगे हो सके।